अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक रहे परभनी के हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह, इनका 2025 में होने वाले उर्स को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। आज तारीख 31 जनवरी 2025 के रोज दोपहर 2:30 बजे परभनी शहर के रेलवे स्टेशन के करीब परभनी जिला वक्फ बोर्ड के कार्यालय से होते हुए संदल कमेटी के संयोजक नसीर अहमद खान, इनके मार्गदर्शन में आज गुस्ल का एहतमाम किया गया। इस समय निकाले गए रैली को वक्फ बोर्ड कार्यालय से होते हुए दरगाह शरीफ तक ले जाया गया। शाम 5:30 बजे दरगाह शरीफ को गुस्ल दिया गया। इस समय संदल कमेटी की ओर से हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह, इनके मज़ार पर गुलाब जल का छिड़काव किया गया। नई चादर चढ़ाकर फूलों की चादर चढ़ाते हुए गुस्ल एवं संदल के कमेटी के संयोजक नसीर अहमद खान, तौफीक खान, रईस खान, तजम्मुल खान आदि के साथ संदल कमेटी के पदाधिकारी हाजिर थे। इस समय नसीर अहमद खान इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। हमारी खानदान की परंपरा है, आज भी चल रही है। 2025 को ये 118 साल वर्ष है। तो आज संदल से पहले पूर्व संध्या आज गुस्ल की आज विधि करते हैं और आज ले जाके वहाँ पर दरगाह पर गुलाब का पानी छिड़कते और नई चादर चढ़ाते, पुरानी चादर निकाल देते। आज की ये है उसकी आज की विधि। अच्छा, ये पूर्व संध्या पर एक दिन पहले करेंगे। ये कलेक्टर साहब है नारा है, कलेक्टर साहब का मान करना है। 2 मिनट कलेक्टर साहब को उसका मान है। अच्छा, तो कलेक्टर साहब और एसपी साहब का लाइन है। कलेक्टर साहब की उपस्थिति में संदल निकलेगा। अच्छा, उसकी पूर्व संध्या पर आज वहाँ की स्वच्छता भी कर दी जाती और चादर बदल दी जाती। अच्छा, उसको बोलते हैं गुस्ल। वहाँ पर सिर्फ गुलाब का पानी छिड़क कर नई चादर डाली जाती। ये है आज का प्रोग्राम। शुक्रिया। उप कोषालय अधिकारी रमेश कटकुरी ने वित्त विभाग जिला कोषालय कार्यालय में 28 वर्षों की सेवा के बाद आज इस विभाग में अपनी सेवा के कार्यकाल पूरा किया। वित्त विभाग जिला कोषालय कार्यालय परभनी की ओर से रमेश कटकुरी इनको उनके पत्नी के साथ पारिवारिक के साथ सम्मानित करते हुए इस अवसर पर जिला कोषागार कार्यालय के परभनी के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। साथ ही सभी ने कटकुरी परिवार को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। पूर्ण 28 वर्ष सर्व्हिस केल्यानंतर निरोप देताना खूप दुःख होतो, पण एवढं प्रेम त्यांनी दिला ते चांगलं वाटलं, मनासाठी चांगलं वाटलं। म्हणजे आपल्या सोबत लांब चालले असं मला। आज जिल्हा कोषागार कार्यालय परभणी यांच्या वतीने श्री रमेश कटकुरी साहेब, जे की उपलेखापाल पदावर कार्यरत होते, 28 वर्षाच्या प्रदीर्घ सेवेनंतर आज ते या कार्यालयातून सेवानिवृत्त होत आहेत। त्यानिमित्त आज त्यांना सन्मानपूर्वक सर्व कार्यालयाच्या वतीने निरोप समारंभ देण्यात आला आहे। कटकुरी साहेब म्हणजे आमच्या ऑफिसच्या एक जेम, एक रत्न होते। असे एक आदर्श कर्मचारी आमच्या सर्वांसाठी आज आम्हाला सोडून जात आहेत। त्याच्याबद्दल खरंच आम्हाला दुःख होत आहे, पण हा टप्पा हा प्रत्येक कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यात एकदा येतच असतो। त्यानिमित्त त्यांना सर्व कार्यालयाच्या वतीने निरोगी आयुष्यासाठी, भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा देतो। 2 शब्द संपतो। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2024 को सेलू तालुके में भारी बारिश के कारण तालुके के कसूरा, दुधना और के बाढ़ के कारण किसानों की कपास, तूर, सोयाबीन के फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। परंतु आज तक अतिवृष्टि के किसानों को फसल बीमा का और अतिवृष्टि का अनुदान नहीं मिल पाने से 31 जनवरी 2025 शुक्रवार के रोज दोपहर 2:30 बजे महाराष्ट्र राज्य किसान सभा की ओर से सेलू उपजिला अधिकारी कार्यालय पर बड़े पैमाने पर धरना आंदोलन किया गया। सेलू तालुके में भारी बारिश के कारण प्रभावित हुए किसानों को फसल बीमा तुरंत दिया जाए, KYC कराने के वाले किसानों को खेती की सब्सिडी की राशि जमा की जाए, किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाए। केरल राज्य की तरह ही महाराष्ट्र में भी घरकुल का अनुदान 5 लाख रुपए से घरकुल के लिए 5 बरास रेती दी जाए। ऐसे अन्य विभिन्न मांगे लेकर धरना आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में कॉमरेड अरुण हड़कड़, कॉमरेड बालाजी पाटिल, शिवाजी कदम, गजेंद्र शेड़े, बालाजी पौड़, बाबू भाई आदि के साथ बड़ी संख्या में बारिश से प्रभावित हुए किसान इसमें शामिल हुए नजर आए।
परभनी वन विभाग की ओर से वन विभाग के जानवरों के हमले में जान गंवाने वाले और गंभीर रूप से घायल होने वाले लोगों की मदद के लिए सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। सेलू तालुके के निपानी टाकड़ी के एक ग्रस्त मोतीराम रंगनाथ गिराम, इनकी जंगली सुअर के हमले में मृत्यु हुई। उनके उत्तराधिकारी राम प्रसाद मोतीराम गिराम को वन क्षेत्र के अधिकारी कार्यालय द्वारा 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया गया। जंगली सुअर के हमले में गंभीर रूप से घायल काटनेश्वर के दिगंबर मारुति हेंडगे, इन्हें 5 लाख रुपए। उसी तरह से परभनी तालुके के पोरोड स्थित श्रीमती द्वारकाबाई दिगंबर तिड़के, इन्हें जंगली सुअर ने हमला करने में गंभीर रूप से घायल हुए, उन्हें भी 5 लाख रुपए का धनादेश यानी चेक दिया गया। सभी परिजनों को दिए गए चेकों में आज परभनी जिले के पालक मंत्री सौ मेघना साकोरे बोर्डीकर, इनके हाथों आज तारीख 31 जनवरी 2025 शुक्रवार के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस में प्रदान किए गए। इस समय जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े, विभागीय वन अधिकारी राजेंद्र नाले, सहायक वन रक्षक गंगाधर ढगे, वन परिक्षेत्र अधिकारी आर चौहान, वनपाल ARI नीळे, वनपाल KM थोरे, वन रक्षक श्रीमती शेख नीलोफर शेख सत्तार आदि उपस्थित थे। आज माननीय पालकमंत्री यांच्या हस्ते परभणीमध्ये वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यामध्ये मृत झालेल्या किंवा गंभीर जखमी झालेल्या जे लोक आहेत त्यांच्या आप्तेष्टांना किंवा गंभीर जखमी झालेल्या लोकांना शासनाची मदत दिलेली आहे। त्याच्यामध्ये मृत झालेल्या व्यक्तीच्या आप्तेष्टांना शासनामार्फत 25 लाख रुपये आणि गंभीर जखमी झालेल्या जे लोक आहेत त्यांना 5 लाख रुपयाची मदत महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं माननीय पालकमंत्री परभणी यांच्या हस्ते देण्यात आलेली आहे। आणि याद्वारे मी सर्व नागरिकांना अपील करतो की वन्य प्राणी ज्यावेळेला दिसतील त्यावेळेला थोडी काळजी घ्यावी। शेतामध्ये जाताना वन्य प्राणी शेतामध्ये आहेत किंवा नाहीत याची खबरदारी घेऊनच शेतामध्ये जावे। रात्रीच्या वेळी व पहाटेच्या वेळी शेतामध्ये जाताना विशेष काळजी घ्यावी आणि शासनाला सहकार्य करावे। राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक रहे परभनी के दरगाह हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह, इनके उर्स को लेकर उसके अवसर पर समूचे देश से लाखों भाविक श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। उनके उर्स के लिए 1 फरवरी से लेकर तो 15 फरवरी के लिए यहाँ के देखने वाली कमेटी के लिए और व्यवस्थापन कमेटी के खातिर उर्स में किसी प्रकार की धांधलियाँ ना हो और भाविक भक्तों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो, इसको देखरेख के लिए तात्पुरती उर्स समिति गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष दीपक शेषराव देशमुख, कार्याध्यक्ष रफीउद्दीन अशरफी साहब, एडवोकेट अशोक सोनी, विधि सलाहकार भीमरावती अम्बेरे, उपाध्यक्ष शब्बीर शेख मोहम्मद, उपाध्यक्ष सचिव अब्दुल समद फरीद शेख, सहसचिव शेख निहाल नूर मोहम्मद, सदस्य के तौर पर शकील मोहिउद्दीन, अब्दुल खालिद, अब्दुल रशीद, प्रभाकर लंगोटे, प्रवीण देशमुख, फरीद खान, रसूल खान, ND देशमुख, गौस जैन, गुलाम मोहम्मद मिट्ठू, अली शेख, श्रीमती नंदाताई राठौड़, एडवोकेट माधुरी राजन सिरसागर, अरुण शिवदास मराठे, मोहम्मद फरीदुद्दीन काजी, मूसा नागानी, सैयद खैसर अली शेख उर्फ बाबू भाई, वाश संतोबा पांचाल, ये सदस्य टीम और ये कार्यकारिणी टीम घोषित की गई है। वक्फ बोर्ड की ओर से निकाले जाने वाले हर आदेश के ऊपर 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक का वक्त दिया जा रहा है, लेकिन परभनी के कर्तव्यदक्ष जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े, इन्होंने 17 जनवरी के रोज अपना आदेश पारित करते हुए 22 तारीख को जिला वक्फ अधिकारी को दिया गया और उसमें यह कहा गया है कि सिर्फ 10 दिन तक ही उर्स रहेगा और रात के 10 बजे तक ही समय दिया गया है। इसके लिए उन्होंने बात बताई है कि पुलिस प्रशासन की ओर से ये गुप्त विभाग ने ये जानकारी दी है कि यहाँ पर किसी प्रकार अनुचित प्रकार होने की संभावना है, इसलिए समय और दिन कम रखे जाए ताकि आने वाले अप्रिय घटना को रोका जा सके। दरमियान उर्स को लेकर 27 जनवरी के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस में बैठक ली गई। बैठक में शांतता कमेटी की बैठक में सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस समय बढ़ाने की और दिन बढ़ाने के लेकर ताल्लुक से बात की गई, लेकिन उस पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया और आज तक भी वो निर्णय गुलदस्ते में भी अटका हुआ है। 1 फरवरी के रोज निकलने वाले संदर्भ में जिला कलेक्टर इस समय क्या घोषणा करेंगे, या फिर समय बढ़ाएंगे या फिर दिन बढ़ाएंगे, इसको लेकर सभी की निगाहें लगी हुई है। दरमियान 10 दिन का उर्स होने के कारण और रात के 10 बजे ही खत्म हो जाने से व्यापारियों में निराशा का माहौल दिखते हुए उर्स में उस बड़े बड़े व्यापारी आएंगे या नहीं, इसकी ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008।
वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से निकाले गए जन आक्रोश मोर्चे के लिए अकोला से आए हुए फुले अंबेडकर विद्वत सभा के विभागीय सचिव सिद्धार्थ देवदरीकर, जिला समन्वयक साहेबराव ओइंबे, भाऊराव सोनू ने, इंजीनियर विनोद खंडारे, नीलेश भाऊरवाग, सुधीर खंडारे, पुरुषोत्तम शिरसाट, विश्वनाथ खंडारे, इन सभी ने जन आक्रोश मोर्चे में शामिल होते हुए भीम सैनिक शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार को एक हाथ की मदद के तौर पर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की है। शहीद सोमनाथ जे आहेत ते संविधानासाठी शहीद झाले आहेत आणि ते संविधानाच्या सन्मानासाठी, संविधानाच्या एक सन्मानासाठी त्यांनी शहीदत्व पत्करलेलं आहे आणि त्यांच्या पाठीमागे जे राहिलेला आहे त्यांचा परिवार, तर त्यांना कुठेतरी आपण मदत केली पाहिजे, त्यांच्या सोबत आपण खंबीरपणे राहिलं पाहिजे। आम्ही संविधानवादी लोक आहोत, आम्ही जात धर्म या पलीकडचे लोक आहोत, आम्हाला जात धर्माचे काही मतलब नाही। जो आमचा संविधानवादी आहे तो आमचा प्रत्येक जण आमचा बांधव आहे आणि कठीण समयी त्याच्या सोबत उभं राहणं हे आम्ही आमचं कर्तव्य समजतो आणि हा संघर्ष कायमस्वरूपी जोपर्यंत सूर्यवंशी परिवाराला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत हा संघर्ष आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वात सातत्याने चालू राहील। आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात फुले आंबेडकर विद्वत सभा ही बुद्धिजीवी समाजातील बुद्धिजीवी लोकांची एक संघटना आहे। या संघटनेच्या मार्फत आम्ही ही मदत गोळा केली आहे आणि शहीद सूर्यवंशीच्या कुटुंबाला दिली आहे। आपण नेमकं आपलं देवदरीकर, विभागीय समन्वयक, अमरावती विभाग, फुले आंबेडकर विद्वत सभा। शक्तिपीठ हाईवे के प्रभावित किसानों का कलेक्टर कार्यालय पर आज बड़े पैमाने पर मोर्चा। क्योंकि शक्तिपीठ राजमार्ग परभनी जिले के लगभग 35 गांवों से होकर गुजरता है, इसलिए परभनी जिले के प्रभावित किसानों ने इसका विरोध किया है और शक्तिपीठ राजमार्ग को परभनी जिले से बाहर करने की मांग को लेकर कृषि उत्पन्न बाजार समिति में बड़े पैमाने पर सम्मेलन का आयोजन करते हुए इस यहाँ के मैदान से लेकर तो जिला कलेक्टर ऑफिस तक मोर्चा निकाला गया और जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। निवेदन के माध्यम से मांग की गई है कि शक्तिपीठ राजमार्ग को परभनी जिले से बाहर रखा जाए। इस समय कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति पंडरीनाथ घुले, किसान सभा के एडवोकेट अजय बुरांडे, एडवोकेट गजेंद्र येलकर, डॉक्टर सुभाष कदम, विलास बाबर, गोविंद घाटुड़, कॉमरेड उद्धव पवार आदि के साथ शक्तिपीठ राजमार्ग के बाधित किसानों के बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लेते हुए मोर्चा निकाला गया। आज इथं जमलेले आम्ही शक्तिपीठ मध्ये बाधित सगळे शेतकरी आहेत। आम्ही 2 वर्षापासून आमचा संघर्ष चालू आहे साहेब। आम्ही शासनाला आजपर्यंत अनेक निवेदनाच्या माध्यमातून आमच्या भावना कळवल्या आहेत की बाबा या शक्तिपीठला आम्हाला जमिनी द्यायच्या नाहीत। आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत या जमिनीला 1 इंच जमिनीवरही शासनाला आम्ही पाय ठेवू देणार नाहीत। तरी पण शासन आज माननीय मुख्यमंत्री साहेब असे म्हणतात की फक्त कोल्हापूरचाच विरोध आहे आणि हा विरोध दाखविण्यासाठी आमच्या भावना शासनापर्यंत दाखवण्यासाठी आज आम्ही एवढा मोठा मोर्चा काढला। परभणीतले लेकरं हे असे एवढे लेकरं, महिला सगळ्या घराला कुलप लावून इथं आज आम्ही परभणी जिल्हा कार्यालयावर आम्ही इथं आलेलो आहेत आणि तुमच्या माध्यमातून मी सगळ्या जगाला सांगतो या शक्तिपीठ मधल्या शेतकऱ्याचा तुम्ही जर अन्न खात असतील तर यांचा काहीतरी तुम्ही सगळ्यांना आवाज मोठा करायचा प्रयत्न करा। आज या शेतकऱ्यावर खूप मोठा आज अन्याय होत आहे। आज आमचं शासन कोणतंही ऐकून घ्यायला तयार नाहीत आणि आम्ही जमीन शासनाला 1 इंचही देणार नाहीत, भलेही मग त्यासाठी आम्हाला दुसरं पाणीपात करायची गरज पडेना, पण आम्ही देणार नाहीत। सगळा महाराष्ट्र बघणार आहे पुढे भविष्यात काय होईल ते। कारण आज एका गावात जर ठिणगी पडली तर मी तुमच्या माध्यमातून सांगू शकतो संपूर्ण महाराष्ट्र त्या गावामध्ये येणार आहे आणि आम्हाला साथ देणार आहे। आम्ही काय एकटे शेतकरी नाहीत। तुम्ही या माया पिपळगावामध्ये जर तुमच्या शासनाच्या लोकांनी जर आमच्यावर काय अतिक्रमण केलं तर सगळा जिल्हाच नाही महाराष्ट्र आमच्या मागे खंबीर उभा आहे। त्यामुळे शासनाने वेळीच जागा व्हा। आमच्या परभणी जिल्ह्यातून ही अलाइनमेंट बदलून तुम्ही तुमचा कोठा का तिकडे करण्यात आम्हाला काही गरज नाही, पण आमच्या परभणी जिल्ह्याच्या जमीन बळकावण्याचा स्वप्नही बघू नका। तुमचे स्वप्न आहे तर शक्तिपीठ महामार्ग करायचे, आमच्या लेकरा बाळाचे स्वप्न काय तो उद्या यायला रस्त्यावर भीक मागावं लागेल तुमच्यामुळे। विचार करा, तुम्हाला लेकरा बाळ आहेत सर। आपण आज जगालो 2025 मध्ये, ह्याच सरकारनं कायदा लावला 1955चा, 2013चा कायदा सुंदर आहे। आम्हाला कोणत्याच कायद्याने याचे पैसे पाहिजे ना, आम्हाला जमीन बी द्यायची नाही। तुम्ही विचारलं म्हणून आम्ही तुम्हाला सांगलो 1955च्या कायद्याने आमच्या जमिनी घ्यालेत। काय गरज आहे 1955चा कायदा लावायची? अहो तुम्हाला एवढाले महामार्ग करायचे, इंडस्ट्री जगवायची, आम्ही काय ते तुमचं काय घोडं मारलंय का? फुकट मध्ये तुम्ही आमच्या जमिनी घ्याले।
का उद्या आम्हाला लेकरं बाळ नाहीत? तुम्हाला इंडस्ट्रीचं घेणं देणं पडले, आम्हाला आमच्या लेकरा बाळाचं घेणं देणं पडले, याच्यासाठी आमचं रक्त सांडूत पण जमीन एक गुंठा देणार नाही. ही आम्हाला आजपर्यंत इतका पण सहानुभूती शब्द भेटला नाही साहेब. याच्यामध्ये सगळं करूत बघूत म्हणतात, पण एक एक भूसंपादनाचं प्रोसिजर पुढे चाललंय. जसा शासनाचा प्रोसिजर पुढे जाईल तसा आमचा प्रोसिजर पुढे जाईल. आम्ही थांबणार नाही साहेब. एक काय व्हायचं ते होईल. शिक्षक शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के नियमित वेतन की स्वीकृति करते हुए वेतन भुगतान के संबंध में आज तारीख 31 जनवरी 2025 के रोज यहाँ के जिला परिषद के माध्यमिक शिक्षा अधिकारी को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि अगर से उनके मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में स्कूल के सभी शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मचारी के साथ को लेकर जिला परिषद में शिक्षण अधिकारी के कक्ष में आकर हड़ताल किया जाएगा, ऐसे मांग का निवेदन दिया गया है। दिए गए निवेदन पर TD, हरकड़ GH, शिंदे DR, देशमुख VR, देशमुख AV आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं आंदोलन नव्हतं, परंतु या शिक्षणाधिकाऱ्याने गेल्या 2 महिन्यापासून 10 शाळेतल्या शिक्षकाचे वेतन थांबवले आहे। हे शिक्षकाचे वेतन थांबविल्यामुळे आम्ही शिक्षक सेनेचे पदाधिकाऱ्यासह जे अन्यायग्रस्त शिक्षक आहेत विविध 10 शाळेतले हे या ठिकाणी उपस्थित झाले। निवेदन घेण्यास देखील शिक्षण अधिकारी नकार करत होता। शिक्षण अधिकारी अन्यायग्रस्त शिक्षकाची भेट घेण्यासाठी भेटायला यायला तयार नव्हते, म्हणून आम्ही मध्ये घुसून सगळ्यांनी अन्यायग्रस्त शिक्षकांनी निवेदन त्या ठिकाणी सादर केलं। निवेदन असं होतं, त्यामध्ये प्रामुख्यानं महात्मा फुले विद्यालय परभणी यांच्यासह अन्य 9 शाळेचं निवेदन संघटनेच्या वतीनं दिलं आणि महात्मा फुले विद्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी स्वतःहून एक निवेदन संघटनेला आणि शिक्षणाधिकाऱ्याला दिलं आणि या 2 महिन्याचे वेतन काढण्याची मागणी केली। हे जर निघालं नाही या महिन्याचं वेतन किंवा स्वीकारलं नाही मागील 2 महिन्याचं वेतन फेब्रुवारीचे वेतन, नाहीतर शिक्षक सेनेसह अन्यायग्रस्त महात्मा फुले विद्यालय असेल, अन्य 9 शाळा असतील, शिक्षक पालकासह इथं दालनासमोर कार्यालयाच्या दालनात ठिय्या आंदोलन करून वेतन मिळाल्याशिवाय आम्ही उठणार नाही असं निवेदनाद्वारे इशारा शिक्षक सेनेनं दिलेलं। आमचे शिक्षक सेनेचे जिल्हा अध्यक्ष गुलाबराव हरकड, जिल्हा कार्याध्यक्ष गोपाळराव मोरे, जिल्हा तालुका अध्यक्ष सर, आमचे उर्दू माध्यमचे जिल्हा संघटक झिशान सर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी आणि अन्यायग्रस्त शिक्षक या ठिकाणी सहभागी झाले होते। फक्त केवळ निवेदन स्वीकार एवढंच नाही तर प्रेसचे आलेले फोटोग्राफर यांना मॅडमना तुम्हाला परवानगी आहे की असं अर्वाच्य प्रेस फोटोग्राफरला भाषा केली। मी एक पत्रकार असताना ही भाषा मला आवडली नाही आणि म्हणून याही गोष्टीचा मी निषेध व्यक्त करतो की पत्रकार प्रेस फोटोग्राफरना मॅडमनं बाहेर जा म्हणल्या, ह्या गोष्टीचा मी निषेध करून या मगरूर अधिकाऱ्याला धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें
और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.